हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल शाइन विद आरज़ू में, जहां मैं बात करती हूँ स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आ गई हूँ मैं आज यहाँ आपकी नई प्रॉब्लम के नई सॉल्यूशन के साथ, जहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट हेयर ऑयल। तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या आपके सामने पेश करने वाली हूँ, उसको कैसे हमें रेडी करना है और उसको हमें कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने हेयर फॉल को लेके पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अभी के टाइम में हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, चाहे तो मेल हो या फिर चाहे फीमेल हो। बात करें अगर हम फीमेल्स की, तो जिन फीमेल्स में पीसीओडी है, जिन्हें थायराइड है या जो पोस्ट प्रेगनेंसी फेज से गुजर रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। तो अगर आप भी ऐसी ही किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसा करने से आपका हेयर फॉल कंट्रोल तो होगा ही नहीं, उल्टा होगा क्या कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है कि जितने बाल आपके सर में से अब तक निकल चुके हैं, आपको उन्हें दोबारा से किस तरह से रीग्रो करना है, कैसे उनकी लेंथ इंक्रीज करनी है, कैसे आपको अपने बालों के वॉल्यूम को फिल करना है। दूसरी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जिसे अक्सर कर मैंने लोगों के मुंह से सुना है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी लोगों ने मुझसे सेम सवाल पूछ भी लिया है कि हमें बेबी हेयर्स तो आते हैं लेकिन उनकी लेंथ नहीं बढ़ती है। बेबी हेयर्स यानी कि जो आगे वाले ये वाले बाल होते हैं इस जगह के, तो वो ना तो बढ़ते हैं और ना ही हम उन्हें हटा सकते हैं। ऊपर से उनमें कर्ल्स भी आने लगते हैं जो दिखने में थोड़े से अजीब भी लगते हैं। सेम प्रॉब्लम जैसे कि जब हम पॉनीटेल बनाते हैं तो इस जगह आपने नोटिस किया हो कि बालों के छोटे छोटे गुच्छे भी दिखाई देते हैं, जिन्हें पीछे से देखने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इन बालों को हम किस तरह से लंबा करें, किस तरह से इनके कर्ल्स को ख़त्म करें, तो आज इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर आ गई हूँ मैं, जहाँ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मैजिकल हेयर ऑयल। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ हेयर ऑयल शेयर करने वाली हूँ वो मेरा वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट हेयर ऑयल है, जिसे मैं ट्वाइस इन अ वीक या वंस इन अ वीक तो यूज़ करती ही करती हूँ। क्योंकि मेरे पास होममेड हेयर ऑयल्स बहुत सारे हैं, हेयर टॉनिक्स भी बहुत सारे हैं जिन्हें मैं अल्टरनेटिवली यूज़ करती हूँ। तो हो सकता है बाकी चीज़ें मेरी स्किप हो जाती हैं, लेकिन ये वाला हेयर ऑयल जो है मैं इसको कभी स्किप नहीं करती हूँ। तो आज वाले हेयर ऑयल का फॉर्मूला है 5 in 1। तो देखते हैं कि ये 5 in 1 फॉर्मूला है क्या। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको कि मेरा 5 in 1 फॉर्मूला क्या है। तो मेरा 5 in 1 फॉर्मूला है ये। तो फिलहाल मेरे हाथ में है 4 और 5वां फिलहाल नीचे है। तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ और कैसे कैसे आपको इसे बनाना है। 5 in 1 फॉर्मूला में सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ कोकोनट ऑयल। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पैराशूट गोल्ड ऑयल। आप कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेस ऑयल है, इसके बिना कुछ भी करना इनकम्प्लीट है, खासकर मेरे लिए। वो आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे कोकोनट ऑयल से सारे ही नीचे लगते हैं। तो ये एक एडिबल ऑयल भी है, मतलब कि आप इसे कुकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम 1 से 1.5 चम्मच देंगे कोकोनट ऑयल की। तो 5 in 1 फॉर्मूला में हमारा पहला था कोकोनट ऑयल, जो कि हमारा बेस ऑयल था। उसके बाद हम सेकंड यूज़ करेंगे कैस्टर ऑयल। आप कोई भी कैस्टर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, जिसे हिंदी में अरंडी का तेल भी बोलते हैं, और ये बहुत थिक और स्टिकी होता है। आप इसे कभी भी सिंगल, मतलब कि खाली कैस्टर ऑयल को बालों पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हेयर वॉश करने पर भी ये आपके बालों से अच्छे से नहीं निकलेगा और आपके हेयर कोर्स को ब्लॉक कर देगा, जिससे हो सकता है कि आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो कैस्टर ऑयल को हमेशा किसी दूसरे ऑयल के साथ मिक्स करके ही यूज़ किया जाता है। और कैस्टर ऑयल जो होता है वो आपके हेयर वॉल्यूम को बढ़ाने में और आपकी हेयर लेंथ को इंक्रीज करने में तो मानो एक जादू की छड़ी की तरह काम करता है। तो 5 in 1 फॉर्मूला में जो मैं थर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ वो है मेरा ऑलिव ऑयल। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ फिगारो ऑलिव ऑयल, यानी कि जैतून का तेल। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो बेस ऑयल लिया था वो था हमारा कोकोनट ऑयल, जिसे हमने 1 से 1.5 चम्मच लिया था। उसके बाद हमने ऐड किया था आपका कैस्टर ऑयल, जो कि आधा चम्मच था।
और सेम आधा चम्मच ही हम लेंगे यहाँ जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल। ये ऑयल आपके बालों को सिल्की, शाइनी और स्ट्रेट करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको कर्ल्स की प्रॉब्लम है, आपके बालों में हल्के फुल्के कर्ल्स आते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल स्ट्रेट हो जाएं, तो ये ऑलिव ऑयल आपके बालों को स्ट्रेट करने में 100% हेल्प करेगा। नंबर 4 पे आता है हमारा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑयल होता है, इसलिए इसको भी कभी भी आपको डायरेक्टली अपने हेयर्स पे अप्लाई नहीं करना है। इसे भी किसी ना किसी बेस ऑयल के साथ मिक्स करके ही यूज़ करना है। तो यहाँ हम कम से कम 5 से 6 ड्रॉप्स ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की। और अब बारी है हमारे 5th एंड लास्ट ऑयल ऐड करने की, और वो है हमारा विटामिन ई। तो विटामिन ई एक ग्रीन वाला भी आता है और ये वाला भी आता है, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस ऑयल में 2 कैप्सूल ऐड करेंगे विटामिन ई के, और फिर इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा ऑयल बनकर रेडी हो गया है। नेक्स्ट प्रोसेस में अब हम इस ऑयल को डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से गर्म करेंगे। अब डबल बॉयलर मेथड क्या होता है, जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड, जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि आपको एक पैन लेना है, उस पैन में आपको 1 गिलास पानी करना है, उस पानी को गर्म करना है। अब इस गर्म किए गए पानी के अंदर जिस कटोरी में आपने ऑयल मिक्स किया था उस कटोरी को रख देना है। इस तरह से आपको अपने ऑयल को गर्म करना है। ऑयल को कभी भी डायरेक्टली हीट नहीं देनी है। अब इस गर्म किए गए तेल को धीरे धीरे अपने बालों में लगाना है, हल्की हल्की हाथों से मसाज करते जाना है। इस हेयर ऑयल को आपको हेयर वॉश करने के कम से कम 2 घंटे पहले अप्लाई करना है। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आपको ऑयलिंग करने के कम से कम 1 घंटे बाद अपने बालों में स्टीम लगाना है। उसके 1 घंटे बाद फिर आप हेयर वॉश करें। फिर देखें कि आपके बालों में क्या ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप इस ऑयल को ट्वाइस इन अ वीक यूज़ करेंगे तो आपको 1 महीने के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो बस आज का 5 in 1 फॉर्मूला मेरा यहीं तक था। अगर आपको मेरा ये 5 in 1 फॉर्मूला अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही नेचुरल ब्यूटी हैक्स के लिए मेरे चैनल शाइन विद आरज़ू को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।